सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर में खुश हैं, आनंदित हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब भले हैं और सुरक्षित हैं। आज के दिनों में हम देख रहे हैं कि कितने सारे लोग कितने डर में जी रहे हैं। ईसाइयों को कितना निंदा, कितना ताड़ना, कितना पर्सिक्यूशन को देखना पड़ रहा है, ये हम देख सकते हैं। फिर गलत निंदाएं ईसाइयों पर डालकर उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। इससे बहुत सारे ईसाई बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही निराश है। बहुत लोग प्रश्न कर रहे हैं कि परमेश्वर सच में है क्या? परमेश्वर हमें क्या देख रहा है? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है? फिर क्यों ऐसे विकेड थिंग्स जो है, बुराई सफल हो रही है? फिर क्यों जो बुरे लोग हैं वो सफल हो रहे हैं? क्यों नीति का कोई स्थान नहीं है, न्याय का कोई स्थान नहीं है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आ रहे हैं। पर मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब परमेश्वर से वो बल को पाए। परमेश्वर यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो वो किस तरह से वो इस संसार में जिए हैं, ये हमें पता है। हमें पता है कि उन्होंने क्या क्या किया है, किस तरह से इस निंदा और ताड़ना को उन्होंने सहा है। आमीन। उनकी एक्सपीरियंस के द्वारा हम सीखे कि कैसे हमें जीना है इस संसार में। परमेश्वर बहुत ही पेशेंट है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। चाहे इस संसार से हमें न्याय मिले या ना मिले, पर परमेश्वर हमें न्याय देने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हम सबको अपना धैर्य दे, अपनी बातों से हमें मजबूत करें। देखिए, पौल जब इस संसार में थे वो किस तरह से जिए अगर हम देखें, वो सबसे पहले सौल के रूप में थे। सौल के नाम से ही जाने जाते थे। वो ईसाइयों को बहुत ही बुरी तरह से निंदा और ताड़ना उन्होंने की है ईसाइयों की। पर जब वो अननियास को परमेश्वर ने बताया कि जाकर सौल के ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना करे ताकि वो अंधा जो था वो फिर से देख पाए, तब अननियास जाते हैं और वो करते हैं जो परमेश्वर ने उनसे कहा है। देखिए, परमेश्वर ने अननियास को नाम लेकर बुलाया, उनका नाम लेकर उन्हें पुकारा और कहा, तू जा और ये कार्य तू कर। अननियास को ये पता था कि वो ईसाइयों को बहुत ही ताड़ना करने वाला व्यक्ति है, ईसाइयों के विरोध में है वो व्यक्ति करके अननियास को पता था। वो थोड़ा डर तो गया, बट फिर भी उसने परमेश्वर के आज्ञा को माना और वो गया और उन्होंने वही किया जो परमेश्वर ने उनसे कहा। अगर उस दिन अननियास अगर वो नहीं गए होते तो हमें इतने सारे 13 बुक्स पौलुस ने जो बाइबल में लिखे हैं वो हमें आज पढ़ने को नहीं मिलते।
उन्होंने इतने सारे बहुत अच्छे कार्य किए परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए। उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत ही अद्भुत आश्चर्य कार्य भी किए। अगर हम देखें, बाइबल में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई हैं जहाँ पर पौलुस कैसे अच्छे से जिया इस संसार में, वो हम देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने अनन्यास को बुलाया तब अनन्यास गए और वो कार्य किया। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको भी बुला रहे हैं, आपसे भी ये बात कह रहे हैं कि आपको कुछ करना है। तो आप परिस्थिति को देख के डरे नहीं, बट जो कुछ परमेश्वर आपको करने के लिए कह रहे हैं वो आप कीजिए। मैं जानती नहीं कि वो कैसा कार्य है, बट परमेश्वर अगर आपसे कहते हैं कि आप वो काम कीजिए तो आपको करना है। ये मत सोचिए कि वो छोटा कार्य है, ये मत सोचिए कि वो बहुत भयंकर लोग हैं, भयानक लोग हैं, मैं उनके पास नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। परमेश्वर से आप धैर्य पाइए, उनके एक्सपीरियंसेस से आप धैर्य पाइए और आप उनके लिए खड़े होइए। ये ना सोचे कि क्या होगा, बट परमेश्वर आपको चलाएंगे जब आप उनके पास में रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप सबसे बात कर रहे हैं और आप अपना धीरज धरिए और उनके लिए आप डबल अनॉइंटिंग के साथ आप कार्य कीजिए। आप प्रार्थना में लगे रहिए, किसी भी परिस्थिति को लेकर निराश न हो। आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ रहे।